दिन गौ माता की पूजा की जाती है और अपने संतान के उज्जवल भविष्य और दीर्घ आयु के लिए गौ माता को गुड़ और घी अवश्य खिलाना चाहिए। गौ माता की परिक्रमा करनी चाहिए। यदि गाय के साथ बछड़े का भी परिक्रमा किया जाए तो आपके जीवन में संतान संबंधी जितनी भी समस्याएं होती हैं उनका निदान होता है। बहुला चौथ का व्रत भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर किया जाता है और इस व्रत को वर्ष 2023 में हमें कब करना है, पूजा का शुभ समय क्या होगा, चतुर्थी तिथि का प्रारंभ, चतुर्थी तिथि कब हो रही है समाप्त, चंद्रोदय का समय क्या है, पूजा की क्या विधि है, क्या नियम है, इस दिन किन चीजों का त्याग किया जाता है, बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुला चौथ से संबंधित होने वाली है, जिसे हेरंब चतुर्थी के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि आप सबको पता है, हर महीने की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी तिथि है वो भगवान गणेश के नाम समर्पित है और भगवान गणेश विघ्नहर्ता है, पंचदेवी देवताओं में एक देवता माने जाते हैं और इनकी पूजा करने से हमारी जो संतान संबंधी समस्याएं होती हैं वह दूर होती हैं। तो सभी महिलाएं अपने संतान की दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य के लिए अथवा संतान प्राप्ति के लिए हेरंब चतुर्थी का व्रत करती हैं, जो कि भादो मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी पर किया जाता है। बहुत सारी कन्याएं भी अपने भाई की दीर्घायु के लिए बहुला चौथ का व्रत करती हैं। वर्ष 2023 में कब करना है, आइए जानते हैं। वर्ष 2023 में इस व्रत को 3 सितंबर दिन रविवार को किया जाएगा। चतुर्थी तिथि का प्रारंभ हो रहा है 2 सितंबर को शाम 8:49 से। चतुर्थी तिथि समाप्त हो रही है 3 सितंबर को शाम को 6:24 पर। और चंद्रोदय का क्या समय होगा वो भी हम जान लेते हैं। तो देखिए, अलग अलग शहरों में अलग अलग समय पर जैसे सूर्योदय होता है उसी तरह से चंद्रोदय भी अलग अलग समय पर होता है। 5-10 मिनट इधर उधर हो जाएगा। तो चंद्रोदय का समय है संध्या के समय 8:05 से लेकर 8:57 का समय है। इस बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा, आपको चंद्र के दर्शन हो जाएंगे। जैसे कि दोस्तों, चंद्रोदय से पहले ही आपको पूजा कर लेना है। तो जो पूजा का शुभ समय है आइए जान लेते हैं। 3 सितंबर वर्ष 2023 दिन रविवार को संध्या के समय 6:28 से लेकर 6:54 का जो समय है वो पूजा का समय है। इस समय आप पूजा करें। तो कैसे इस व्रत को हमें शुरू करना है आइए जानते हैं। देखिए, 3 सितंबर दिन रविवार को सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है, अपने नित्य कार्यों से निवृत्त होकर स्नान करना है। इस दिन दूर्वा अपने जल में डाल के स्नान करें और शुद्ध साफ वस्त्र पहने भगवान सूर्य को अर्घ दें। पूजा मंदिर में आके व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने की क्या विधि है, हाथ में आपको अक्षत लेना है, पुष्प, कुछ दक्षिणा और दूर्वा घास लेकर भगवान गणेश का स्मरण करना है और निर्विघ्न हमारा ये व्रत संपूर्ण हो, ऐसी हमारी कामना है। ऐसे करके उनके चरणों में आपको ये सभी चीजें डाल देनी है और भगवान गणेश का नाम लेकर आपको दिन भर निर्जला व्रत करना है। आप पंचोपचार विधि से भगवान गणेश की अपने पूजा मंदिर में पूजा कर लें। संध्या के समय पूजा का विशेष महत्व है। तो शाम को 6:28 से लेकर 6:54 का जो समय मैंने आपको बताया है वो आप इस बीच एक लकड़ी की चौकी ले लें, उस पे लाल कपड़ा बिछाएं, पीला कपड़ा भी आप बिछा सकते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा रखें, क्योंकि देखिए चतुर्थी तिथि भगवान गणेश के नाम चतुर्थी तिथि समर्पित है। तो आप भगवान गणेश की प्रतिमा रख लें। यदि अलग से प्रतिमा नहीं है, क्योंकि अलग से भगवान की पूजा भी नहीं की जाती है, हमेशा शिव परिवार या फिर रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान गणेश की पूजा करने का विधान बताया गया है। तो आप शिव परिवार की प्रतिमा रख सकते हैं और आपके पास यदि गौ माता की प्रतिमा है तो जरूर रखें। इस दिन बहुला चौथ के दिन भगवान श्री कृष्ण ने बहुला को आशीर्वाद दिया था। बहुला एक गाय का नाम है जो कि कामधेनु गाय थी। पहले वो अपना स्वरूप बदलकर द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के सानिध्य आई थी। जैसे कि बहुत सारे देवी देवता ने भगवान श्री कृष्ण के निकट रहने के लिए, उनके साथ बाल लीला रचाने के लिए अपना स्वरूप बदला था। तो कामधेनु गाय ने भी अपना स्वरूप बदलकर भगवान श्री कृष्ण के गौशाला में आकर बहुला नाम की गाय से वो नाम से रहती थी और बहुला को बहुत प्रेम भी करते थे। और भगवान श्री कृष्ण ने ही उन्हें आशीर्वाद दिया था कि कलयुग में बहुला नाम से तुम्हारी पूजा होगी।
और इस दिन गऊ की पूजा और गाय के बछड़े की भी पूजा की जाती है, क्योंकि संतान के निमित्त है ना, हम अपने संतान की दीर्घायु और उत्तम स्वास्थ्य की कामना से इस व्रत को धारण करते हैं। तो इसीलिए गाय और गाय के बछड़े का पूजन किया जाता है। और विशेष बात दोस्तों, आप इस दिन दूध का त्याग करें, यानी कि गऊ के दूध का त्याग किया जाता है। इस दिन गाय के दूध का या किसी भी प्रकार के दूध का आपको सेवन नहीं करना है, ना ही दूध से बनी मिठाइयां, ना दूध का दही, छाछ, मट्ठा, घी, कुछ भी आपको सेवन नहीं करना है। इस दिन आप अन्य चीजों का इस्तेमाल करें, इसीलिए जल और फल पे रहने की बात कही गई है। आप निर्जला व्रत करें। पूजा के उपरांत जब आप चंद्रोदय हो जाएगा जल दे लेंगी, उसके बाद जल और फल ले सकती हैं। पूजा में दूध का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। इस दिन आप अपने परिवार के साथ में पूजा अवश्य करें। यदि आपकी संतान पहले से है तो पूजा में संतान को आप बिठा लें और पूजा करते समय भगवान गणेश का आशीर्वाद दिलाएं। अपने संतान के मस्तक पर हल्दी कुमकुम का तिलक करें, दूर्वा घास से जल छिड़कें, उनकी कलाई पर मौली बांधें और भगवान गणेश को प्रणाम करने के लिए कहें। और उनके पढ़ाई में कोई विघ्न बाधा आ रही है तो आप अपने बच्चे से भगवान गणेश को लड्डू का भोग लगवाएं। जैसे कि इस दिन बेसन से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है, यानी कि बेसन के लड्डू, बेसन का हलवा, बेसन के अलग अलग पकवान बनाकर हम भगवान गणेश को भोग लगाते हैं। तो यदि आप अपने बच्चे की पढ़ाई लिखाई में जो है चाहते हैं कि हमारा बच्चों का पढ़ाई में मन लगे, तो अपने बच्चों के हाथों से भगवान गणेश को भोग अवश्य लगवाएं। और साथ ही इस दिन बहुला चौथ व्रत की कथा आती है, कथा सुनना चाहिए आपको और परिक्रमा भी करनी चाहिए। तो आप गाय की परिक्रमा, यदि आपको सचमुच की गाय मिल जाती है तो आप गौशाला जाके परिक्रमा कर सकते हैं, अन्यथा आपके घर जो गाय की प्रतिमा है आप उसकी भी परिक्रमा कर सकते हैं। इस दिन गौ माता को गुड़ और घी खिलाने की प्रथा है, तो आप गुड़ घी बेसन की जो मिठाइयां हैं उनके साथ में मिलाकर खिला सकते हैं। उससे आपके बच्चों के लिए आशीर्वाद मिलता है। और इस दिन अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपको अवश्य लेना चाहिए। पूजा कैसे करनी है, तो आपने जो चौकी लगाई है, लाल पीला कपड़ा बिछाकर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित की है, सबसे पहले हमको भगवान गणेश को प्रणाम करना है और एक दीपक लगाना है, कलश आपको अवश्य लगाना है और फिर पूजा की शुरुआत करनी है। सभी चीजों को शुद्ध करके आपको भगवान गणेश को स्नान कराएं, दूर्वा चढ़ाएं, मौली के वस्त्र पहनाएं और जनेऊ आपको पहनाना है। उसके बाद गऊ को भी इसी तरह से पूजन करना है, जल छिड़के, हल्दी कुमकुम का तिलक करें। सिंदूर का विशेष महत्व होता है, तो भगवान गणेश को सिंदूर और हल्दी का तिलक करना चाहिए। अब देखिए, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा आप रखी है तो उनका भी आपको पूजन करना है। पुष्प चढ़ाएं, माला चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, उन्हें भोग लगाएं मिष्ठान का और प्रार्थना करें। उसके बाद व्रत की कथा सुने। कथा के बाद आप अपने बच्चों से भी पूजन करवा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया, बच्चों के मस्तक पर टीका, हल्दी कुमकुम लगाएं, उनसे भोग लगवाएं, प्रार्थना करवाएं। फिर हम चंद्र को अर्घ देने के लिए जल तैयार करेंगे। तो एक पात्र में, यदि चांदी का पात्र है तो अति उत्तम है, थोड़े से कच्चा दूध, गंगा जल, हल्दी, मिश्री, दूर्वा घास, ये सभी चीजें डालकर जल आपको तैयार कर लेना है। जब चंद्र का उदय होगा तब आप भगवान चंद्र को अर्घ देंगे और परिक्रमा कर लेंगे। एक बारी परिक्रमा आप कर लीजिए, वही बहुत है। उसके बाद आप जल और फल ले सकती हैं यदि आप निर्जला व्रत कर रही हैं। तो यदि आप कुछ भोजन ग्रहण करती हैं, सात्विक आहार, तो भी आप चंद्र को दर्शन के बाद ही आप ये करिएगा। अपने बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना है। इस तरह से जो भी व्रती गणेश चतुर्थी पर या हेरंब चतुर्थी पर व्रत करती हैं और पूजा के सभी नियम का पालन करते हुए अपने संतान के उत्तम स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भगवान गणेश और गौ माता से प्रार्थना करती हैं, अवश्य ही उनकी प्रार्थना स्वीकार की जाती है और उनको आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस दिन आपको दूध से बनी चीजें या फिर दूध का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन आपको कला कलेश नहीं करना चाहिए, अपने बच्चों को मारना पीटना नहीं चाहिए। दोस्तों, इस दिन गौशाला जाकर आपको गौ की सेवा करनी होती है। गौ को हरा चारा खिला सकते हैं, गौ को आप नहला सकते हैं, गौ के गौशाला को जो होता है वहां की साफ सफाई भी आप कर सकते हैं। कहते हैं जो भी व्यक्ति गौ माता की पूजा करता है उसके जीवन में कोई भी कष्ट नहीं रहता है। गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। तो इस तरह से आप बहुला चौथ के दिन
गौ माता की और भगवान गणेश की पूजा करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। आज के वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।